हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है JSW स्टील लिमिटेड। JSW स्टील लिमिटेड बेसिकली एक आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस स्टॉक के बारे में। इसके कुछ फंडामेंटल डेटा से शुरुआत करते हैं। इसका मार्केट कैपिटल है 1,34,000 करोड़, 1,34,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। करंटली इसका एक शेयर 558 रुपीज़ पर अवेलेबल है। ये इस समय अपने 52 वीक के हाई और लो की अगर बात करें तो ये अपने 52 वीक के लो के आसपास में इस समय ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का पीई वैल्यू 6.36 है, विच इज़ वेरी लो। अच्छी बात है। ROCE और ROE वैल्यू दोनों ही फैंटास्टिक हैं। ROCE वैल्यू है 28.5% और ROE वैल्यू है 37%। 15 से ऊपर का ROE वैल्यू अच्छा होता है। इसका दोनों ही वैल्यू, ROCE वैल्यू और ROE वैल्यू दोनों ही अच्छा है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज, अगर उसकी बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 72,000 करोड़ का कर्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 5 साल पहले 43,000 का कर्ज था, ये कर्ज बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट ये कर्ज इस समय 1.8 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। मार्केट कैपिटल से कंपेयर कीजिए तो भी ये कर्ज ज़्यादा ही है। ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.07 है, विच इज़ हाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक कर्ज इस समय है हम लोगों के पास। चलिए कंपनी के प्लस पॉइंट के डिस्कशन करते हैं। स्टॉक एक बढ़िया डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इसका एक क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आने की उम्मीद है, आया भी है। कंपनी ने एक बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहा है। और इसका नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड कर सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें, जो हमारा मार्च 2022 का रिजल्ट है, तो ये है मार्च 2022 का प्रॉफिट। ये इस समय है 3,234 करोड़। अब अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करिए तो 4,000 करोड़, 5,900 करोड़, 7,000 करोड़, फिर 4,000, यहाँ तक ये ग्रो किया। यहाँ से यहाँ पर भी ये ग्रो किया। यहाँ से ये जो डिप आना शुरू हुआ है तो ये लगातार गिरता जा रहा है इसका क्वार्टरली प्रॉफिट, और इसके कारण ही ये कंपनी इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास पहुंच चुका है। तो ये रीज़न है कि इस कंपनी के स्टॉक लगातार इसके प्राइस क्यों गिर रहे हैं। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पर, तो हम लोगों को एक थोड़ा ब्रॉड पिक्चर देखने को मिलता है इस कंपनी का। यहाँ पर देखिए डेटा जो है वो है 2013 से अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2013 से लेकर के अभी तक का जो डेटा है वो क्या शो करता है। 963 करोड़ का प्रॉफिट, 452, 1700 यहाँ लॉस है। फिर प्रॉफिट बहुत ह्यूज प्रॉफिट आया है, फिर प्रॉफिट ह्यूज हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट, फिर 7,000 करोड़, फिर यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा। तो अगर 2022 की हम लोग बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया मुनाफा दिया है। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर ये प्रॉफिट केवल 7,911 करोड़ का था। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर के पास 52.27% शेयर हुआ करते थे 2019 में। ये अब बढ़कर हो चुका है 45%, विच इज़ अ गुड साइन। प्रमोटर होल्डिंग एक तो अच्छा है और ये प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, दिस इज़ अ गुड साइन। FII 18.98, मतलब ऑलमोस्ट 19% शेयर FII के पास था, अब 11% है। दिस इज अ नेगेटिव साइन। इसलिए क्योंकि FII का होल्डिंग एक तो अधिक होना चाहिए, वो स्मार्ट मनी माना जाता है, और उसका होल्डिंग का गिरना, वो भी इतना शार्प तरीके से गिरना, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 3-4-5 महीनों से लगातार FII पूरे भारतीय बाजार से अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं, तो इसलिए इसका भी असर इस कंपनी पर है। सभी कंपनी की तरह यहाँ भी होल्डिंग गिरी है। DII 3.25% था, अब ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 8% हो चुका है, 7.94%। देखिए जब भी FII बेचते हैं तो बहुत हद तक DII उसको खरीद करके कंपनसेट करते हैं, ठीक है। लेकिन
फिर भी FII का यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसका परसेंटेज गिरना ये एक नेगेटिव साइन है। गवर्नमेंट के पास कुछ बहुत मामूली शेयर हैं और पब्लिक के पास इसके शेयर ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। 34.36% 2019 में थे और 34.65% अभी हैं। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब हम लोग आ जाते हैं जरा सा इसके टेक्निकल कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एट प्रेजेंट इसकी शेयर की बात करें तो 556.75 इस समय ये ट्रेड कर रहा है, 2.08% अपसाइड है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया साइन है कि इस समय जबकि पूरा शेयर बाजार गिरा पड़ा है और एट प्रेजेंट निफ्टी जो है वो 15,317 इतने पर है और ऑलमोस्ट 43 पॉइंट डाउन साइड, तो ये शेयर प्लस में ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट देते हुए ट्रेड कर रहा है। आगे आते हैं इसके पियोट्रोस्की स्कोर पर हम लोग जरा नजर डालें तो पियोट्रोस्की स्कोर इसका है 7 विच इज गुड। पियोट्रोस्की स्कोर 1 से 10 तक स्कोर होता है, 1 से 10 तक के बीच में। एट प्रेजेंट इसका जो स्कोर है वो 7 है, इट इज अ गुड साइन। ये एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के कारण ऐसा है। इसके लिहाज से ये कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी है, मजबूत कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया कंपनी है। हम लोग अगर MC टेक्निकल्स की बात करें तो ये देखिए इसका डेली चार्ट पर ये वेरी बियरिश साइन शो कर रहा है, वीकली चार्ट पे बियरिश साइन शो कर रहा है, मंथली चार्ट पे ये बुलिश साइन शो कर रहा है। ठीक है, ये इसके कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं। अब हम लोग इसके आगे आ जाते हैं, जरा हम लोग न्यूज़ देख लें। एक न्यूज़ इस समय आ रही है जो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जिसका असर देखने को मिल रहा है वो है JSW स्टील क्रूड स्टील प्रोडक्शन इनमें जंप 31%। ठीक है, तो इस न्यूज़ का भी कुछ असर है जिसके कारण अभी इसके स्टॉक ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। इस न्यूज़ में कहा गया है कि JSW steel crude steel production in May on a stand-alone basis jumped 31% to 17.8 lakh ton. The company said on Wednesday the crude steel output in May of financial year 2021 was 13.7 lakh tons. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका जो क्रूड स्टील का आउटपुट था ये 13.67 लाख टन था। ठीक है, जो कि अभी हो गया है 17.89 लाख टन। इसमें ये जो ग्रोथ है ये है 31% और इसके कारण ही इसका शेयर इस समय हाई 2% ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये इस कंपनी का